फ्रेंड्स, मैं आज वहीं बैठा हूँ जहाँ मैं कल बैठा हुआ था, उसी बेंच पे वॉक करने आया था। तो मैंने कहा आज एक वीडियो और रिकॉर्ड करता हूँ और ये फोर्थ इन द सीरीज़ है। जैसे कि कल मैंने बताया कि कम्युनिकेशन 6 टाइप्स की होती है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमें चाहिए वो होना चाहिए, फेवरेबली होना चाहिए। नाउ आज हम पहला वर्बल कम्युनिकेशन पे बात करते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग तो वर्बल कम्युनिकेशन की है कि ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है जब सब एक दूसरे आमने सामने हों, प्रेजेंट हों एक जगह पे। ओके। और दूसरा, इसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक लैंग्वेज यूज़ होती है कि जो जो कि सारे लोग अंडरस्टैंड करते हैं या दोनों लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो दोनों की वोकैबलरी जो है एक जैसी है। अगर हम सपोजिंग डिफरेंट कंट्री में चले जाएं और उनकी लैंग्वेज हम नहीं जाने, वो हमारी नहीं जाने, तो वर्बल कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हैं, अनलेस कि हम दूसरी यूसी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी साथ में यूज़ करें। वहाँ भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो वहाँ पे मैं आऊँगा। लेकिन वर्बल मैसेज जो है वो हम तब तक नहीं दे सकते जब तक दोनों जो है आपस में वो लैंग्वेज नहीं जानते। सो चलो इस पे डिस्कस करते हैं कि कैसे सिलेक्शन ऑफ वर्ड और स्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्ड जो है हमारी वर्बल कम्युनिकेशंस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकता है। लाइक सपोजिंग आप और मैं एक रूम में बैठे हैं और इस पास में एक टेबल या बुक शेल्फ है और मैं आपको कहता हूँ कि आप ये किताब मुझे पकड़ा देंगे। एक तो ये टाइप है। दूसरा, विल यू काइंडली गेट मी दैट बुक, विल यू काइंडली, वो ज़रा प्लीज़ वो बुक मुझे पकड़ा देंगे। इन दोनों में से कौन सा जो है मैसेज आपको अच्छा लगेगा? सर्टनली दूसरा वाला। आप दोनों में बुक तो बेशक पहले में भी दे दें, लेकिन आप उसमें आप ये भी कह सकते हैं, अरे यार आप खुद उठ के ले लीजिए ना, या यू विल नॉट फील बेटर इनसाइड। आप खुश नहीं होंगे कि आपको कोई हुक्म चला रहा है कि हाँ वो बुक मुझे पकड़ा दो, जबकि वो मैं खुद भी उठ के ले सकता हूँ। ओके। लेकिन दूसरे में आप सर्टनली नहीं चाहेंगे कि मैं उठूँ और आप कहेंगे मुझे रिक्वेस्ट की है, लेट मी गेट अप एंड पिक अप द बुक्स एंड गिव इट टू हिम। तो आप मुझे बुक ला के देंगे तो मैं खुश हूँगा, आप भी खुश होंगे। सो एक तो आई गॉट व्हाट आई वांटेड और आप भी खुश हुए, मैं भी खुश हुआ, आप भी हुए। एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। इट इज़ नॉट दैट कम्युनिकेशन से एक साइड ही खुश हो, दोनों साइड खुश होनी चाहिए। दोनों साइड जो है हैप्पी हों तो कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड मोर इफेक्टिव। एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। सपोजिंग आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आपने आपके बॉस ने कहा कि ये रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है मुझे मंडे को भेज देना, आपको कहा, और आपने मंडे को रिपोर्ट नहीं बना पाए और नहीं भेजी। तो आप बॉस से मिलते हैं तो बॉस कहता है, मंडे को फिर मीटिंग होती है, मीटिंग में वो कहता है आपको मैंने कहा था रिपोर्ट भेजने को, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं भेजी है। तो ये इसी को अगर वो दूसरा कहता है, उस दिन हमने एग्री किया था कि आप रिपोर्ट भेजेंगे उस प्रोजेक्ट की, लेकिन मुझे अभी तक वो रिपोर्ट मिली नहीं है, विल यू जस्ट हरी इट अप। तो कौन सी चीज़ जो आपको नारा जो है एंग्री भी नहीं करेगी, डिस्प्लेस भी नहीं करेगी, और आप उस पर एक्शन लेने के लिए भी खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे? सर्टनली द सेकंड कम्युनिकेशन।
तो वर्बल कम्युनिकेशन में यही एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कौन से वर्ड्स जो है सिलेक्ट करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और उनको अपने कम्युनिकेशन में सेंटेंस में कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। तो इसी से ही हमारा जो है पर ऑब्जेक्टिव अचीव होता है या डिफीट होता है। इसी से अगर हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है और आप भी उससे खुशी काम करते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन इज़ इफ़ेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, मैं एक साइड खुश होती है, दूसरी साइड नाराज़ होती है, तब भी दिस कम्युनिकेशन इज़ नॉट दैट इफ़ेक्टिव। सो वर्बल कम्युनिकेशन में हमें यही सोचना है कि कौन से वर्ड्स यूज़ करें और इनको स्ट्रक्चर कैसे करें। सो वर्बल कम्युनिकेशन में आज मैं इतना कहूँगा कि ये एक राज, एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि, और जिसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड जय हिंद।